मैं तुम्हें सच बता रही हूँ और अपनी ज़िंदगी के अनुभव से बता रही हूँ कि ना मैं जिस भी चीज़ के पीछे भागी हूँ ना वो मुझे नहीं मिली। मैं रिश्तों के पीछे भागी, खूब भागी, मुझे कोई रिश्ता नहीं मिला। सब मतलब अपना अपना सबक सिखा के और सब चलते बने। मैंने दोस्तियाँ देखी, प्यार मोहब्बत देखा, परिवार जो भी है, हमारे जो भी रिश्ते होते हैं, मैंने हर रिश्ते के पीछे भागी हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे वैल्यू है, कदर है, मुझे मैं इमोशनल हूँ, सेंसिटिव पर्सन हूँ। तो मैंने बहुत रिश्तों के पीछे भागी, मुझे नहीं मिला, कोई भी रिश्ता मुझे नहीं मिला। मैं कैरियर के पीछे भाग रही थी, बड़ी जुनूनी कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। एक टाइम के बाद मैं खुद थक गई कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से शांत रहना है। जब मुझे शांति चाहिए थी कि मैं बड़ी डिप्रेस हो रही थी, मुझे कोई भी मेरा कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था, मुझे जस्ट शांति चाहिए थी, मुझे वो शांति भी नहीं मिल रही थी। मैं जस्ट भीख मांग रही थी, अरे दिमाग शांत रहे, हर चीज़ की मुझे नहीं मिल रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, मुझे कह रहे हैं यार कम से कम फिजिकल तो अच्छे से रहें, बीमारियां आ रही हैं, इनसे तो निजात पाए। मैं बड़े डॉक्टर्स के यहाँ बड़ा घूम रही थी, मुझे कहीं से कुछ भी सल्यूशन नहीं मिल रहा था। एंड सब बोल रहे थे टाइम है, बीत जाएगा। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मुझे बड़ी चिढ़ मचती थी, कैसे कैसे बोल रहे हैं। मैं बर्दाश्त करी, मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, ये है वो है जो भी है। फिर मुझे किसी ने कहा कि सब्र, नीयत अच्छी रखो, ईमानदारी से चलो, सच्चाई के रास्ते से चलो और सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। फिर हम ये सोशल मीडिया चलाते हैं आजकल, इतने इतने कोट्स घूमते फिरते रहते हैं, इतनी रील्स वील्स वीडियोज़ वाडियो सब कुछ। तो वहाँ नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी। और जब मेरी जैसी मेंटल हेल्थ की बैंड बज रही होती है तो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो वहाँ भी समझ में आया था कि सब्र का फल मिल भी गया। इतना सब बर्दाश्त करने के बाद तो उस फल का क्या, हम क्या अचार डालेंगे, हमें नहीं चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो दिमागी भर भर के दिमाग में ये सब आ रहा था। पर ट्रस्ट मी, मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें, हमारा सब कुछ फिक्स है, ये मुझे पता चला ड्यूरिंग। अब जब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ ना, अभी तो मैं 0 पर ही हूँ, पर मैं एक कदम मेरा उठ चुका है, ठीक है। तो मुझे जब एक ही कदम उठा है ना अभी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझाने के लिए ये सब गोइंग थ्रू होना बहुत ज़रूरी था। ऊपरी ऊपरी हवा में मैं नहीं घूम रही थी, घूम पाती, और ऊपरी ऊपरी अगर रहती ना तो मुझे समझ ही नहीं आता। मैं एक उदाहरण से बताती हूँ। मैं कुछ ऐसी एक 2-3 लेडीज़ को तो पर्सनली और मेरे खुद के रिलेशन में ही है, मैं ऐसे जानती हूँ, जिनको भगवान का दिया सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें फोकट में मिल रहा है, मुफ्त में मिल गया है, तो वो हवाबाजी में है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमसे बड़ा शहंशाह कोई धरती पर है नहीं। अब जब वो उनको खुश होना चाहिए, चलो ईश्वर ने हम पर हमारे कुछ पिछले कर्म रहे होंगे या जो भी कारण रहा होगा, हमें मिल गया है, वक्त रहते एक छोटी सी उम्र में हमें सब कुछ मिल गया है, तो वो उसकी कदर नहीं कर रहे। इवन उस पावर को, इवन उस जो ईश्वर ने उन पर कृपा की है ना, उसका मिसयूज कर रहे हैं अपने से नीचे अपने ही फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर करने के लिए। पूरे दिन बोल ताने मारेंगे, पूरे दिन उनका जीना हराम करेंगे कि हम हैं सब कुछ, हम हैं सब कुछ, हमें वो ईश्वर ने दिया ना, तो हमें कुछ स्पेशल है। तो उनको कदर नहीं है। जैसे हम जैसे लोग होते हैं जिनको इतना कीचड़ में रगड़ा इन भगवान ने, इतनी ज़िंदगी के हर एक फेज़ में डाला है, बीमारियां भी लगाई हैं, फाइनेंशली भी हमें डाउन किया है, इमोशनली भी, यहाँ से भी, हर एक चीज़ से, रिश्तेदारी दोस्त वो सबसे हमारा हमें रूबरू करवाया कि असली चेहरा ये है, देखो तुम कहाँ क्या मांग रहे थे और मैं तुम्हें ये देने वाला नहीं था। तो अब एक स्टेज पे आके ना उन सब चीज़ों की कद्र भी है, पर समझ में आ रहा है कि अब ना हमें कुछ भी ना 2 कौड़ी का नहीं चाहिए, हमें कुछ भी ना मुफ्त में नहीं चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि हमें कुछ भी ना ऐवी नहीं चाहिए कि कुछ भी मिल गया उसमें टोर बना ली, हाँ मेरे पास ये है वो है, नहीं। और एक टाइम के बाद जब आप ये सब चीज़ें छोड़ देते हो कि तुम्हें समर्पण कर दिया, तुम जो दोगे नहीं दोगे, तुम्हारा है, तुम्हारे खजाने से दोगे, छीनोगे तो भी तुम्हारा खजाना था, तुम अपने खजाने से छीन रहे हो। जब तुम इस स्टेज में आ जाते हो ना, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से जुगाड़ बनाता है,
आपको किस रूप में, किस इंसान को, किस बच्चे को भी एक जरिया बनाकर आपकी ज़िंदगी में भेजेगा कि आप अब मांग नहीं रहे हो, क्योंकि अब आप उस स्टेज में आ गए हो कि अब मुझे ये चाहिए भी नहीं, सब दो कौड़ी की चीज़ें हैं। आपको उनकी पता चल गया कि मुझे अभी ज़िंदगी में ये सब नहीं चाहिए, अब आपके लेवल हाई है, तो वो फिर आपको इन छोटी चीज़ों से देना शुरू करेगा, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, ओढ़ा, जो भी है। ये हैं तो छोटे लेवल पे, पर ये यहाँ से फिर वो शुरुआत करेगा, क्योंकि हमने शुरुआत वहाँ से किया, हमें चाहिए सिर्फ यही था। अब हमें चाहिए बहुत लंबा, हम लंबे रेस के घोड़े बन गए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए भी नहीं, ये इधर के लेवल की, हमें उस लेवल की चाहिए। तो अब ये हमें ये चीज़ देगा, और जब ये चीज़ें देना शुरू करेगा ना, तो हम इतने ग्रेटफुल रहेंगे, इतने ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, इतने अपने आप को ब्लेस फील करेंगे कि ईश्वर तुमने मुझे चुना है ये सब कुछ करने के लिए। तो ना अब समझ में आता है कि सब्र का फल मीठा होता है। मतलब वो पहले आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाएगा कि क्या चीज़ें तुम दो कौड़ी की तुच्छी चीज़ें मांग रहे थे, तो तुम इस लेवल के हो ही नहीं, वो हटेंगी। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो तुम्हें देगा, जब देगा ना तो तुम्हें उसकी कदर भी होगी। अब तुम उसको शेयरिंग भाव से रखोगे, मिल बांट कर रखने की कोशिश करोगे, सबको जोड़ कर रखने की कोशिश करोगे। जो मिला है ना, खुद को तृप्त करोगे, उसी मिले हुए को सबकी आत्माओं को तृप्त करोगे। तो वो ये लेसन समझाना चाह रहा था। तो जब वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो मेरी कहानी में मुझे लगता है सब्र किया गया, नीयत अच्छी रखी गई, तो ईश्वर ने सब कुछ दिया। तो यहाँ सब्र का फल मीठा ये है कि अब जो मिल रहा है ना, वो बड़ा मतलब अच्छा फील करवा रहा है अंदर से। अब ये नहीं है कि मेरे पास ये है तो मैं घमंड में आ जाऊंगी, मेरे पास ये, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये है, मेरे पास बच्चा है, मेरे पास वो है। क्योंकि मैंने लोगों की ये भी देखा, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो किसी को बच्चा है, तो हमारे तो बच्चे हो गए थे 9वें महीने में ही हो गए थे, शादी के तुरंत बाद हमारे तो ये हो गया था। किसी को नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है ना, मैंने ऐसी मानसिकता देखी है कि हमारी तो नॉर्मल डिलीवरी की, तुम्हारी तो सिजेरियन हुई है। तो ये सबसे ओछी हरकतें हैं ना, ये सब मायने ही नहीं रखती, हम किसी को नीचा दिखा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक सब्र से और एक इतनी लात गुस्से खा गए मिली है ना चीज़, तो हमें समझ में आता है कि यार अगर हमने थोड़ा सा भी अपनी शब्दों को, अगर अच्छी इंटेंशन हो पर हमने उसको थोड़ा सा हाई मोड में या में बोल दिया ना, किसी को हर्ट हो सकता है। तो हमें ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों की ना, बारीक बारीक चीज़ों की ना ध्यान रखने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितना तकलीफ़ होती है, क्या क्या चीज़ें स्ट्रगल की होती है ना, तो हमें समझ आता है। तो वो ईश्वर ना हमें झुकाता है, हमारे मैं को, अहम को, हमारे अंदर की जितनी भी कमियां हैं उनको कम करता है। मैं नहीं कहती मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, बहुत सारी कमियां अभी भी हैं, बट जो मेन थी ना, जैसे ये सब चीज़ें। और ऐसे भी रहा है कि ईश्वर की दया रही है कि ऐसे माँ बाप मिले जिनको बहुत कुछ है, पर कभी ऐसे रहे नहीं कि हमारे पास ये है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। कुछ तो उनका ही जीन जीन वाला, खून वाली चीज़ें थी, कुछ जो थोड़ा बहुत हो जाता है ना, कि कॉलेज वॉलेज में जाते हो ये वो ये सब, तो दूसरों के पंप भी लग जाते हैं और ये सब, तो फिर बाद में वो भी समझ में आने लग जाता है, तो वो घसीटता है। वो घसीटता इसीलिए है क्योंकि तुम उसके फेवरेट हो। वो उसे पता है तुम साफ दिल हो, नेक दिल से हो, बस थोड़ा सा दिमागी रूप से अपनी डायरेक्शन भूल गए हो, तो वो उस डायरेक्शन पे लाने के लिए तुम्हें बड़ा घुमाएगा, चक्कर 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 पे चक्कर, चक्कर से पे घुमा घुमा के तुम्हें बिल्कुल निचोड़ेगा, और फिर ले जाके तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे बिठाएगा। तो सब्र करना, नीयत अच्छी रखना और हार मत मानना, ठीक है। वो सब कुछ देगा, और वो उस वक्त देगा जब तुम्हें नहीं चाहिए होगा सिवाय उसके। फिर वो तुम्हें कहेगा अब तुम मेरे को चाहते हो ना, तो अब मैं तुम्हें चाहता हूँ, और अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुम देखो, तुम कहाँ कीचड़ में फंसे हुए थे, तुम्हें क्या कुछ दो कौड़ी की ओछी चीज़ें चाहिए होती थी, जो मैं तुम्हें नहीं दे रहा था, उसके लिए तुम मुझ पे वो सवाल उठा कि तुम हो भी क्या नहीं भगवान, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है ना। टाइम तो सब कुछ होता है, सब कुछ। नीयत साफ रखना, किसी का बुरा मत चाहो, ना किसी का करो, गुड इंटेंशंस रखो और सब्र रखो, बस हार मत मानना, सब कुछ देगा और देता है।